जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहां वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस है ए लेह, बी कारगिल, सी मनाली और डी श्रीनगर। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंट इंडिया का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह सेंटर जम्मू कश्मीर के 2 KISCI में से एक है, जिसमें से एक जम्मू में तलवारबाजी प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया मौलाना आजाद स्टेडियम है। तो पहला दोस्तों याद रखें, जम्मू कश्मीर में 2 KISCI हैं, जिनमें से एक मौलाना आजाद स्टेडियम में बनाया गया तलवारबाजी के लिए, तथा दूसरा यह स्पोर्ट्स अकादमी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया श्रीनगर में स्थापित किया गया है। दोस्तों इन दोनों खेल केंद्रों के लिए 5.08 करोड़ रुपए की समेकित राशि मंजूर की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम वेबिनार को किसने संबोधित किया है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश जावड़ेकर, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी रतनलाल कटारिया और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम वेबिनार को डॉक्टर रतनलाल कटारिया द्वारा संबोधित किया गया। दोस्तों श्री रतनलाल कटारिया वर्तमान में जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने इस वेबिनार में विश्व के सामने मौजूदा जल संकट को गंभीरता को रेखांकित किया। इन्होंने कई उदाहरण भी दिए जिनसे लोग समझ सकें कि भाई पेयजल को बचाने का सबसे अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं, और पेयजल ना बचाने के कितने बड़े दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कलेक्शन उपलब्ध कराने के लिए किन राज्यों ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम और त्रिपुरा, बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, सी बिहार और उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कलेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सिक्किम और त्रिपुरा ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। दोस्तों त्रिपुरा की योजना 2021-22 तक 3.8 लाख नल कलेक्शन और 2023 तक 100% कवरेज प्रदान करने की है। सिक्किम की योजना 2022 से पहले सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की है। दोस्तों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन, तो दोस्तों याद रखें जल जीवन मिशन की शुरुआत कहां से हुई या उसका उद्देश्य क्या है, आप बहुत ध्यान से पढ़े हैं। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 से राज्यों के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज यानी गांव के प्रत्येक परिवार को उनके घर में नल जल कलेक्शन प्रदान करना है। तो दोस्तों याद रखें कि नल जल कनेक्शन प्रदान करना है गांवों में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया है या कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 9 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 11 अप्रैल और डी 12 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों आपको बता दें, यह सम्मेलन 10 और 11 दोनों दिन चलेगा, मतलब 10 तारीख और 11 तारीख। विश्व होम्योपैथी सम्मेलन दिवस के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त शासी मुख्य शोध संगठन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद CCRH द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस सम्मेलन का आयोजन
आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दोस्तों आपको बता दें, विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, तथा यह भी आपको बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस WTO द्वारा मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट और डी दिल्ली हाई कोर्ट। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। सुपेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्ट फॉर असिस्टेंट एंड कोर्ट्स एफिशिएंसी है। तो दोस्तों याद रखें, इस सुपेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी विश्व पार्किंसंस दिवस, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 11 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पार्किंसंस बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। दोस्तों आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम पर रेड कलर आपको इंगित दिख रहा है, तो भाई यही है कि विश्व पार्किंसंस नाम की बीमारी का संकेत दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है? आपके ऑप्शन है ए SBI MF, बी IDBI MF, सी HDFC MF और डी ICICI MF। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में SBI MF मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है। दोस्तों SBI MF ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 35% की वृद्धि देखी, जिसका औसत AUM 3.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों यह कंपनी, जो भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक और यूरोप के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधक अमुंडी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड में अगर आपसे 2 पार्टनर्स के नाम पूछ लिए जाएं, तो पहला तो आपको नाम से पता है कि भारतीय स्टेट बैंक आएगा ही, लेकिन दूसरा पार्टनर यूरोप के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधक अमुंडी हैं, इनका आएगा। आपको SBI फंड मैनेजमेंट की स्थापना बता दें दोस्तों, तो SBI फंड मैनेजमेंट की स्थापना 7 फरवरी 1992 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश जावड़ेकर, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी रतनलाल कटारिया और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखें कि यह दुनिया का पहला है माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर। और दोस्तों इस विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर को नैनो स्फिनिफर नाम दिया गया है। ETD को नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी एक IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। इसका विपणन पूर्व IIT दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्पिन ऑफ विहंत टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों नैनो स्फीयर सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगा सकता है, और यह सूरज की रोशनी में पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य सूचना देता है। तो दोस्तों यह विस्फोटक पता लगा सकता है, तथा यह विस्फोटक के प्रकार का भी पता लगा सकता है कि कौन सा सैन्य विस्फोटक है, कौन सा पारंपरिक विस्फोटक है और कौन सा घर में बना विस्फोटक है दोस्तों। और यह
इसका नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, नैनो स्नीफर। और इसका विकास किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। यह यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बीननी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए किसे चुना गया है? इसका मतलब छत्तीसगढ़ बीननी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए द्युति चंद, बी पूनम यादव, सी शिखा सेंगर और डी प्रीति देसाई। तो दोस्तों याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बीननी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए द्युति चंद को चुना गया है। दोस्तों यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का एक तरह से राजकीय पुरस्कार है, जो कि खेल सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। यह 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा। तो यह द्युति चंद को कब दिया जाएगा? 14 तारीख को दिया जाएगा। दोस्तों द्युति चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों इस लाइन को बहुत अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको उचित लगे वो कर लें, लेकिन जरूर ध्यान रखें कि द्युति चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक विजेता हैं। इसके अलावा द्युति ने 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों याद रखें कि 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वह है आपके द्युति चंद के नाम पर। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, आईपीएल 2011 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए डेविड वार्नर, बी मैक्सवेल, सी एबी डिविलियर्स और डी जेम्स कैमरून। तो दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2021 में मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। आईपीएल में अभी तक विराट, रोहित और एबी डिविलियर्स 100 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। तो यह तीसरे खिलाड़ी हैं जो 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। और दोस्तों इनका उपनाम याद रखें, मिस्टर 360 डिग्री। शायद पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। अगर आप हमारी टीम से सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अभी टेलीग्राम पर क्विज देना चाहते हैं और इसके बाद इसकी क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। और इसके बाद क्लास के बाद जो टेस्ट लिया जाता है आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करें। और दोस्तों हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने क्लास को अंत तक देखा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।